हीरा, सिर्फ एक हीरा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस भी राजा के हाथ में हीरा आया उसने अपना राजपाट खो दिया, मारा गया, किसी को अंधा कर दिया गया, किसी का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। तो आज ये हीरा भारत में नहीं है बल्कि लंदन के टावर में एक कांच के बक्से के पीछे ब्रिटिश ताज में जड़ा हुआ ये कोहिनूर हीरा। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ इत्तेफाक है या इस हीरे के साथ सच में कोई श्राप जुड़ा है। आज बात करते हैं कोहिनूर की, दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे रहस्यमयी हीरे की कहानी। कोहिनूर की शुरुआत की सही तारीख आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं इसकी खोज दक्षिण भारत के गोलकुंडा खानदानों में हुई है। सैकड़ों साल पहले शुरुआत में यह हीरा बेहद बड़े आकार में था। आज जितना हम उसे देखते हैं उससे कई ज्यादा वो वजनी भी था। कहा जाता है कि जो भी इसे पहनता है वो असीमित शक्ति का मालिक बन जाता है, लेकिन साथ ही एक अनकहा श्राप भी उसे साथ चलाता है। शुरुआती दौर में ये हीरा काकतीय वंशज के पास था, लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत की नजर इस पर पड़ी तो काकतीय साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद ये हीरा कई हाथों से गुजरा और आखिरकार मुगलों तक ये पहुंच ही गया। मुगल दरबार में इसे तख्त-ए-ताउस यानी मयूर सिंहासन में जड़ा गया। उस दौर की सबसे भव्य और सबसे बेशकीमती चीज, लेकिन यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया। मुगल सल्तनत को जो कभी अजय समझी जाती थी, अंदर ही अंदर सत्ता, संघर्ष, भाई भतीजावाद और कमजोर होते हुए शासकों की वजह से मुगल साम्राज्य टूटने लगा था। सन 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। कहा जाता है कि उसकी सेना ने दिल्ली में कलते आम मचाया था, सड़कों पर लाशों का ढेर लगा दिया था। नादिर शाह मयूर सिंहासन समेत बेशुमार खजाना लूटकर ईरान ले गए और जब उसकी नजर इस चमकते हीरे पर पड़ी तो उसके मुंह से निकला, कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़। यही से हीरे का नाम पड़ा, लेकिन नादिर शाह की किस्मत भी ज्यादा दिन साथ नहीं दे पाई। कुछ ही सालों में उसके अपने ही सेनापतियों ने उसकी हत्या कर दी। इस हीरे को उसने सबसे बड़ी जीत समझा था, वही उसके पतन की शुरुआत बन गया था। नादिर शाह के बाद ये हीरा पहुंचा अफगानिस्तान, दुर्रानी वंशज के पास। लेकिन यहाँ की कहानी भी कोई बदली नहीं है। एक के बाद एक शासक अंधा कर दिया गया, बंदी बना दिया गया या मार डाला गया। आखिरकार एक बेदखल अफगान शासक शाह शुजा अपनी जान बचाकर भागते हुए पंजाब पहुंचा और मदद के बदले उसने ये हीरा महाराणा रंजीत सिंह को सौंप दिया। महाराणा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को अपने बाजू पर पहना और अपने जीते जी इसे अपनी सबसे बड़ी शान माना था। लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जो हुआ वो किसी को उम्मीद भी नहीं था। सिख साम्राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। एक के बाद एक सारे वारिसों की हत्या हो गई। दरबार में साजिशें रची गई और कुछ ही सालों में वो साम्राज्य जो कभी अजय था वो पूरी तरह बिखर गया। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और नाबालिग महाराजा दलीप सिंह को कोहिनूर छीनकर इसे सीधा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। सन 1850 में कोहिनूर लंदन पहुंचा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश राजघराने में भी इस हीरे को सीधा किसी राजा ने कभी नहीं पहना। हमेशा रानियों के ताज में इसे जड़ा गया, कभी किसी राजा के ताज में नहीं। कहा जाता है कि राजघराने के अंदर एक अनकही मान्यता है कि ये हीरा सिर्फ भगवान या महिला ही पहन सकती है। अगर कोई पुरुष इसे पहन ले तो उसका पतन तय होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई श्राप है
या फिर सिर्फ इतिहास का इंतफाक भरा पैटर्न? इतिहासकार इसे यूं समझाते हैं, जिस दौर में ये हीरा किसी के पास आया और सल्तनतें पहले ही राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ रही थी। हीरे की मौजूदगी सिर्फ एक संयोग है, कारण नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी जो मानते हैं कि इतनी बड़ी शक्ति और लालच वाली चीज अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा लेकर चलती है, और यही ऊर्जा सत्ता के लालच में डूबे शासकों को आपस में लड़ा देती है। आज कोहिनूर लंदन टावर में है। महारानी के ताज में जड़ा हुआ दुनिया भर के पर्यटकों की आंखों के सामने चमकता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान चारों इस पर अपना दावा जताते हैं, लेकिन ब्रिटेन आज तक इसे लौटाने के लिए तैयार नहीं। तो अगली बार जब आप इस चमकते हीरे की तस्वीर देखोगे तो याद रखिएगा, एक चमक के पीछे सदियों का खून, धोखा, सत्ता और लालच छिपी है। अगर आपको भारत के ऐसे ही छिपे रहस्यों की कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी ही अनकही कहानी लेकर आते ही रहेंगे।